ये किसका है? ये तो मेरे साइज का है भी नहीं। हे भगवान, मुझे लगता है उनका चक्कर है किसी के साथ। साहब के बगल में वो जो प्रीति बैठती है, वो कैसे कपड़े पहनती है? झूठ बोलते हो मुझसे? हाँ, तुम्हारे पीठ पीछे ये सब क्यों कहानी? छुओ मत मुझे। और हाँ, आज मैं ऑफिस में चल रही हूँ। क्यों? अपने आंखों से देखूंगे कपड़े कैसे पहन के आती है। चलो चलते हैं। ठीक है चलो। अरे सर, सॉरी, मुझसे एक गलती हो गई है। क्या गलती हुआ? वो जो पार्सल आपके घर पे आया था ना, किसी और का था। गलती से आपके यहाँ आ गया। हाँ, एक पार्सल मेरे घर में आया गलती से, तभी तो मैं सोचूं किसका पार्सल है। बहुत परेशान मैं भी हूँ। और एक्चुअल 204 नंबर आपका भी है ना, 204 और तीसरे माले का भी है, तो मैं कंफ्यूजन हो गया। ओहो। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। हाँ ठीक। देखो, तुम्हारा एक गलती के चक्कर में पिसा रहा हूँ। सॉरी सर, उसके लिए हम क्या करें, ध्यान नहीं पड़ा सर। अब मेरी बीवी मुझ पे शक करे कि कपड़े कहाँ से लाते हो और किसको देते हो जाके। एक्चुअली सर बारिश हो रही थी ना, इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी में था, तो छाता भी लाना भूल गया था। ए लीजिए, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है? ऐसे गलतफहमी हो सकती है हमारे बीच में। सॉरी मैडम, सॉरी, इसके लिए हम माफी मांगते हैं आपसे। ठीक है, हम चलते ठीक है, आप जाइए। देखिए, मैंने आपके ऊपर शक किया, सॉरी, मुझे माफ कर दो। अभी कोई बात करूँ नहीं। क्या? देखो, वो सब तो गलती होते रहता है सबसे। मैंने आपके ऊपर शक किया, मैंने सोचा ऐसा ऐसा है, आपका बाहर चक्कर है, तो मुझे माफ कर दो। लेकिन मैं करती क्या, बताओ ना? वो सामने दिख रहा, तो मैं क्या करती, बताओ ना? ऑफिस की तुम्हारी प्रीति शॉर्ट शॉर्ट ही कपड़े पहन के आती है, तो मुझे बहुत शक हुआ। और तुम रेस्टोरेंट उसको लेके जाते हो, घुमाते हो, फिराते हो, और मुझे घर के सिवा और कहीं नहीं। हाँ, तुमको तो पहले ही बताया था, मैं किसी के साथ चक्कर नहीं चलाता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ किसी को नहीं टच करता हूँ। फिर तुम खामोखा मुझ पे शक कर गए। बताओ ये क्या है? ए जी, सुनते हो? अरे सुनते हो? हाँ बोलो, क्या हुआ? ये किसका पार्सल आया है? अरे वो गलती से किसी के मेरे पास आ गया। मैं देख लूं क्या? हाँ देख लो। ठीक है, अगर हाँ पसंद आए तो पहन के भी देख लेना। पहले देखने तो दो। ये किसका है? ये तो मेरे साइज का है भी नहीं। गलती से आ गया तो क्या हो गया, पहन के देख लो, रख लेंगे। अच्छा, ये मेरे साइज का है जो पहन के देख लूंगी। तुम बाहर आओ तो बताती हूँ। अरे मैं नहा रहा हूँ, अभी बाहर कैसे निकलूं? आने दो, तुम बताती हूँ। नहा के तो बाहर निकले। रही बात देखो शॉपिंग कराने की, तो अभी तो मैं खुद ऑफिस में बिजी रहता हूँ, एक तो टाइम मिलता नहीं छुट्टी का, तो कैसे तुमको मैं शॉपिंग कराऊँ? फिर किसी दिन टाइम मिलेगा तुमको शॉपिंग करा देंगे। ठीक है, आप ऑफिस में जाइए, अपना ख्याल रखिए। ठीक है। ठीक है, जाओ। अच्छा हाँ, ऑफिस में तो नीलेश रहता है ना, उसको कॉल लगा के पूछती हूँ। हेलो। हाँ नमस्ते। अच्छा ये नीलेश, मैं ये बोल रही थी, आज साहब थोड़ा लेट जाएंगे ऑफिस में, ठीक है? ठीक है, बात नहीं। हाँ, अच्छा मैं बोल रही थी, साहब के बगल में वो जो प्रीति बैठती है, वो कैसे कपड़े पहनती है? कपड़े तो भाभी शॉर्ट ही पहनते ज्यादातर। अच्छा, शॉर्ट पहनती है। हाँ भाभी। अच्छा, तब तुम्हारे साहब से वो चिपक चिपक के बात भी करती होगी? हाँ भाभी जी, बात तो करती है। और हाँ भाभी जी, कभी कभी साहब उनके साथ रेस्टोरेंट में भी जाते हैं। क्या? हाँ। अच्छा, तो कभी साहब लेके जाते हैं कि वो खुद से जाती है? नहीं, साहब भी लेके जाते हैं। साहब और वो जाते हैं, आप नहीं जाते हो?
नहीं भाभी जी, मैं तो काम रहता, कभी ऑफिस संभालना पड़ता है ना। अच्छा नीलेश, प्रीति कितने बजे आती है सुबह? भाभी वही 10-11 बजे आती है। ओके। ऑफिस में सबसे लेट वही आती है। अच्छा, तो साहब ज्यादा उसके पास ही रहते हैं क्या? हाँ, भाभी जी ज्यादा उसके साथ ही रहते हैं। अच्छा। क्यों भाभी जी? नहीं नहीं नीलेश, बस ऐसे ही पूछ रही थी, और साहब बोले थे कॉल करके बता दो कि लेट जाएंगे ऑफिस में और थोड़ा बाहर हैं। कोई बात है भाभी जी क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही मैं सोची पूछ लूँ, यही पूछने के लिए कॉल की थी मैं। और ऑफिस में काम चल रहा है अच्छा ना? हाँ ठीक चल रहा है। चलो ठीक है नीलेश, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है भाभी। ओके ठीक। अब इनको बताती हूँ, मेरे से झूठ बोलते हैं। हाँ, आने तो कपड़ा चेंज करने गए हैं ना, इनको तो अच्छे से अभी बचाती हूँ। झूठ बोलते हो मुझसे? हाँ, भगवान, तुम खामखा शक करती हो, हम झूठ क्यों तुमसे बोलेंगे? ये कपड़े तुम्हारी प्रीति का ही है। कैसे मैं बताऊँ तुमको? अब तुम मुझे मत बताओ, तुम तो साथ में रेस्टोरेंट भी जाते हो, घूमने भी जाते हो। वाह, मुझे कुछ पता ही नहीं। और बातें भी करते हो दिन भर उससे, उसके साथ ही रहते हो, चिपक चिपक के बातें होती है। कपड़े तो उसके लिए ही लाए हो ना तुम, वैसे कपड़े वो पहनती है ना, क्यों? हमें क्या मालूम को कैसे कपड़े पहनती है? जिसके साथ बैठते हो चिपक के, तुमको नहीं मालूम? मुझसे झूठ बोल रहे हो तुम? मैं भी कितनी पागल हूँ, बिना सोचे जाने बूझे मैं अपने पति पे शक कर रही हूँ। और मेरा पति कितना अच्छा है, मुझे फिर भी इतना प्यार से समझा के गया, कितना प्यार करता है मुझसे। मेरी गलती थी, मैं फालतू शक की, उसको सुनाई, उल्टा सीधा बोला। उसने कुछ भी गलत नहीं बोला। इसके लिए शक नहीं करना चाहिए, जब तक हम अपने आंखों से देखें ना, सुने ना। देखिए, हम तो यही कहेंगे आप सबसे, जब तक पति को गलत करते हुए ना देखो तब तक शक ना करो, उसके ऊपर गलतियों का इल्जाम ना लगाएं। ऐसे क्या है, हमारे बीच में दरार आती है, हमारे रिश्ते टूट जाते हैं और हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो यही है कि आप विश्वास करिए, और जब तक अपने आंखों से देखें ना, कानों से सुने ना, और किसी के बहकावे में ना जाए। इससे हमारा घर संसार सब उजड़ सकता है। और हाँ, अभी के ज़माने में कोई हमको मिलाने वाला नहीं है। मतलब हम अलग हो गए हैं तो कोई ये नहीं चाहेगा कि हम मिल लें, वो मिलाए तो नहीं, सब यही चाहेंगे कि बस ये लोग दूर हो जाएं, अलग हो जाएं। तो ये गलत बात है। शक उतना ही करो, अगर आप देखो तो शक करो, ठीक है? देखो, पता नहीं किस लौंडे का फोन आ रहा है, हमेशा मोबाइल लिए रहती है। हाँ। देखो, 50 रुपए का वैल्यू नहीं है का वैल्यू है? 5-5 हजार का लिपस्टिक आता है, 500 का लिपस्टिक भी नहीं दिलाते हो तुम मेरे को। ना जोरदार लिपस्टिक लगा के कहीं लाइन मारने जाना है का? और दिन भर चिल्लाते रहते, नौकरी पर से आया, नौकरी पर से, काम पर से। कौन सा काम पर से? भेड़ बकरी चरा के। क्या खिचखिच खिचखिच करती रहती है? तुझे क्या दिक्कत है भाई? मेरे दिक्कत क्या तुझे? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह पहल पंखा नहीं चल रहा है, चारों तरफ जा रहा है, दिन भर करती क्या है? हम ठहरे मजदूर 10-20 जानवर पाल लिए हैं, दिन भर उसी में फंसे रहते हैं। एक तो बगीचा है 10 पेड़ का, आम भी फल के तैयार है, उधर भी ना जाओ तो बच्चे तोड़ के खा लेते हैं। और एक महारानी हमारी बीवी, कपड़ा नहीं मिला, साड़ी नहीं मिला, तो मेकअप का सामान नहीं मिला है, तो अपने में पता नहीं कहाँ है। अरे कहाँ हो? ओ महारानी जी, देखो। हाँ बोलिए। मतलब आवाज पहुंच गई?
हाँ भाई आ रही हूँ आ रही हूँ। क्या करने आओगी? आ रही हूँ, आ रही हूँ। लो आ गए ऊपर पर से ना पीजिए। जोरदार लिपस्टिक लगा के कहीं लाइन मारने जाना है का? 50 रुपए वाली लिपस्टिक का वो भी इतना जोरदार। 50 रुपए का वैल्यू नहीं है का? का वैल्यू है? 5-5 हजार का लिपस्टिक आता है, 500 का लिपस्टिक भी नहीं दिलाते हो तुम मेरे को। और दिन भर चिल्लाते रहते नौकरी पर से आया, नौकरी पर से, काम पर से। कौन सा काम पर से? भेड़ बकरी चरा के। हमारे भेड़ों को कुछ मत बोलना। उन्हीं की बदौलत हमारी गाड़ी चलती है। आहा। क्या है? पहनी हो ना ये चांदी का 20,000 का, ऐसे नहीं आया। कोई फैक्ट्री तुम्हारे पिताजी नहीं लगा के गए। मेरे बाप के बारे में कुछ कहना नहीं ना, समझे कि नहीं? मेरे मायके वाले के बारे में कुछ भी नहीं कहना है। जिधर बैठे हो ना मेरे बाप का ही है। तो सब बिटिया दिए हैं तो बेटी के साथ में देंगे नहीं? बेडरूम तो दिए हैं बिटिया ना, तो बेड दिए हैं तो इज्जत से हमारे दिए। लिए नहीं दिए। हाँ तुम जैसे लगता है इस पे सोते ही नहीं हो। मैं कहाँ सोता हूँ? तुम नहीं सोते हो इस मैं पे? तुम्हारे ऊपर सोता हूँ, उसमें थोड़ी मैं सोता हूँ। अपने बिटिया का ख्याल रखते हैं, दामाद के बारे में नहीं सोचते हैं। हाँ। क्यों नहीं रखेंगे? तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में नहीं सोचती है क्या? देखो भाई, मेरी माँ पे मत जाना। क्यों नहीं जा? तुम मेरे बाप पे क्यों गए? क्या खिच करती रहती है? तुझे क्या दिक्कत है भाई? मेरे दिक्कत क्या है तुझे? मुझे कुछ नहीं दिक्कत है, मुझे ना बस वो चाहिए। मैंने 22,000 का एक साड़ी देखा है, मुझे वो चाहिए बस, और कुछ नहीं। चालू हो गया इनका। ठीक ठाक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे साड़ी चाहिए, एक साड़ी देखी हूँ, दिवाली आ रही है ना, और मेरे जो फ्रेंड है ना उधर रहती है मीरा रोड में, उसका बर्थडे है। सब फ्रेंड जा रही है, मैं भी जाऊँ। 22,000 की साड़ी जरूरी है? मान जाना 22,000 की है बस, और ज्यादा थोड़े। देखो पता नहीं किस लौंडे का फोन आ रहा है, हमेशा मोबाइल लिए रहती है। हाँ देखो और पर मुझे साड़ी चाहिए ना। 200 वाला ले लो मेरी माँ। कितना? अरे चाहे 22,000 चाहे 200, बात एक ही है। साड़ी साड़ी होता है। हे भगवान, इतना कंजूस पति मेरे को कहाँ से मिल गया? भोलेनाथ, इतना पूजा आपकी की है, बेवड़ा पति मेरे को दिलाने के लिए। दारू नहीं पीता हूँ, बेवड़ा नहीं बोलना। अपनी भेड़ चराता हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे साड़ी चाहिए। ये बेकार है किसी साड़ी से? फटेली लुगड़ी पहन के कितने साल से एक ही गुजार रही हूँ। तो का किसी को दिखाना है? घर में ही तो पहन के रहना है। दिखाना नहीं है तो क्या करे फिर? एक ही बोल दो कि लपेटे रहे, तुम्हारी लुंगी निकाल के दे दो, इससे भी ज्यादा सस्ती रहेगा। यहीं से फांस लेते हैं। हमारी लुंगी की बेइज्जती मत करो। हाँ बस एक पर्दा पहन लेते हो। ये भाई चड्ढा भी है देख। हाँ नंगा नहीं हूँ। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? साड़ी दिला दो, दिला देना, दिला देना। अच्छे मेरे पति हो ना तुम, साड़ी दिला देना, साड़ी दिला देना, साड़ी दिला देना, साड़ी दिला देना, दिला दो ना। क्या साड़ी साड़ी करती रहती हो जी? क्या करूं? तुम मेरे अच्छे पति हो ना। मेरे बाप ने तुम्हें कितना दहेज दिया था मेरा ख्याल रखने के लिए। मतलब पैसे से तुम्हारा ख्याल रखना तो मैं रख रहा हूँ ना, पैसे से। हाँ तो मुझे साड़ी से थोड़ी ना बोले थे ख्याल रखने के लिए। दिला देना। अरे रो क्या यार, दिला दो ना। अरे बाप रे बाप, ये आज साड़ी लेना है तो पति में बहुत प्यार आ रहा है। ऐसे भी पति पे प्यार आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। दिला दो ना, जाना है बर्थडे में। 22,000 की साड़ी प्लस और पैसे 10,000 रुपए। अरे माँ मैंने शादी क्यों किया यार? मेरा को खुश रखने के लिए। बताओ एक बर्थडे में कितना 22, 10, 32,000 रुपया जाएगा। हाँ मेरा तो करेजा ही निकल जाएगा। इतना कम है, मैंने और कुछ नहीं ली है, बस साड़ी ले रही हूँ और बाकी सब पुराना ही यूज कर रही हूँ। लेकिन एक बात और है, बोलो। मैं दे तो दूंगा
इसके बाद कोई नौटंकी नहीं होना चाहिए। बर्थडे में जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, न जाना बस। चलो मेरे अच्छे पति। सही से हो जाओ, सही से। और जब प्यार ही करना, सही से प्यार करेंगे आगे। अच्छे रोमांटिक मूड में। रुको। ये हाथ इधर करो।